क्लास 7 सरल समीकरण अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1। अब जो हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है वो है सरल समीकरण। पहले ये समझना जरूरी है कि ये सरल समीकरण है क्या, किसे कहेंगे हम सरल समीकरण। समीकरण क्या है पहले ये समझना जरूरी है। समीकरण माने एक होगा उसमें बायां पक्ष और एक होगा दायां पक्ष, और ये दायां तब होगा जब बीच में बराबर होगा, यानी इक्वल टू का होना जरूरी है, बराबर का होना जरूरी है, उसका बायां पक्ष से होना जरूरी है और दायां पक्ष से होना जरूरी है, समीकरण कहलाए। और समीकरण में एक चर का होना जरूरी है, तब वो समीकरण कहलाएगा। 2 जगह हो 3 जगह हो चल जाएगा, बट चर होना चाहिए। चर और अचर, ठीक है, चर होना ही चाहिए और अचर भी होगा तभी वो समीकरण कहलाएगा। खाली चर हो गया ये समीकरण नहीं कहलाएगा। खाली चर ऐसा हो गया तब भी समीकरण नहीं कहलाएगा। अब इसके बाद ये है तब भी समीकरण कहलाएगा, ठीक है। और ये बायां पक्ष से हो दायां पक्ष से हो, x बराबर 1x का मान, ये भी एक समीकरण है, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं इस प्रश्नावली में पहला जो प्रश्न है वो दे रखा है। देखिए प्रश्न नंबर 1, क्रम संख्या, समीकरण, चर का मान और समीकरण संतुष्ट है या नहीं। पहला देखिए x धन 3 एक क्रम संख्या 1 का पहला समीकरण है। x धन 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 चर का मान x बराबर 3 है नहीं है, यह समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं, ये बताओ पहले। अब यहां पर देखिए हमारा समीकरण है x धन 3 बराबर 0। अब ये पूछ रहा है चर का मान क्या ये है या नहीं, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर है तो संतुष्ट करेगा, नहीं है तो संतुष्ट नहीं करेगा। दे रखा है उसने चर का मान ये। यहां पर अब जरा देखिए चर का मान क्या होगा। चर का मान दिया है x बराबर चर का मान 3 है। एक तरीका तो ये है कि चर का मान रख दिया धन 3 बराबर 0, 3 धन 3 बराबर 6 बराबर 0 नहीं होता है। ये 6 है ये 0 है, दोनों 0 है। इसका मतलब यह समीकरण संतुष्ट नहीं करता है। एक और है, जरा देखिए x धन 3 बराबर 0। अब यहां पर 3 जुड़ा है ना, धन है ना, हमें दोनों पक्षों में 3 को घटा दो। x धन 3 जितना घटा है उसको दोनों पक्षों में, बायां भी दाएं पक्ष में जितना जुड़ा है उतना घटा दो, जितना घटा है उतना जोड़ दो, जितना गुणा है उतना से भाग दे दो, और जितने से भाग दिया है उतने से गुणा कर दो, ठीक। अब बात एक ही है, ऋण 3 यहां जोड़ दिया हमने, ऋण 3 यहां जोड़ दिया, ठीक है। ये ऋण 3 में से 3 गया 0, तो x बराबर 0 में से ऋण 3 गया ऋण 3। x का मान ऋण 3 होना चाहिए, x बराबर 3 नहीं होना चाहिए, ठीक। इसलिए इसका समीकरण संतुष्ट नहीं है, ठीक। अब आगे देखेंगे सेकंड, इसी को दूसरा ले लेते हैं। x ऋण 7 बराबर 0, तो x बराबर 8 है पूछ रहा हूं। फिर देखते हैं x ऋण 7 बराबर 0। अब x का मान क्या 8 है। अगर x की जगह मैं 8 रख दूं तो ये मान 0 आ जाना चाहिए, तब तो 8 है। x की जगह हमने 8 रख दिया, -7 बराबर 1, इधर सॉरी 0, 8 में से 1 गया 1 बराबर 0, 1 0 के बराबर नहीं, ये 1 है ये 0 है, ठीक। या एक तरीका और है कि ये है नहीं है, x ऋण 7 बराबर 0। तो क्या करेंगे, ऋण है ना 7, तो इसको क्या कर दीजिए, उतना जितना घटा है उतना ही क्या कर दो, जोड़ दो। किस पक्षों में, दोनों पक्षों में। तो x ये 0 हो गया, धन और ऋण बराबर 7 में 0 जोड़िए 7, ये है 8। इसका मतलब यह भी नहीं है, ठीक, समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट, इसके बाद अगला, अब इसके नेक्स्ट कैसे बनाएंगे। 5x = 25, क्या x बराबर 5। देखिए 5x
इक्वल टू 25। चर का मान 5 है पूछ रहा है, तो हमें देखिए ये संतुष्ट करेगा नहीं करेगा अगर 5 है तो 5 गुणा 5, x बराबर 5, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है बराबर 25, बच्चा 25 बराबर 25, इसका मतलब ये संतुष्ट करता है। हाँ ठीक। अब ऐसे m/3 बराबर 2, तो m बराबर ऋण 6/3 बराबर 3 का 2, ऋण 3 का भाग ऋण 6 में ऋण 2 बराबर 2, संतुष्ट नहीं। ये ऋण 2 है, ये धन 2 है, तो यहाँ भी संतुष्ट नहीं। समझ रहे हैं यहाँ पर कि हमने क्या किया, इनके मान रखे या इनके मान निकाले, एक ही बात है। दोनों तरीकों से आप इसे बना सकते हैं। ठीक, संतुष्ट कर। ऐसे इसके और प्रश्न भी हैं, उसको आप अपनी बुक से देखकर उन प्रश्नों को अपने हिसाब से, जैसे मैंने बताया है, एक जोड़ का बताया समीकरण, एक घटाने का, एक गुणा का और एक भाग का, आप बाकी को भी ऐसे ही बनाएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है दूसरा, दिया गया मान हल है कि नहीं। ये n बराबर 1, n धन 5 बराबर 19। प्रश्न नंबर 2 है कि ये जो n का मान बराबर 1, यह इसका हल है कि नहीं। वही बात है, सेम एक ही चीज है। आप इसको देखिए, n बराबर 1 हल है कि नहीं देखते हैं। n की जगह कितना रखिए, n + 5 बराबर 19, तो n की जगह क्या रखना है, 1, तो 1 + 5 बराबर 19 होता है। 5 1 6, 6 बराबर 19 होता है कभी नहीं। इसका दिया गया मान हल नहीं है। ठीक। 7n धन 5 बराबर 19, n बराबर ऋण 2, n की जगह ऋण 2, n ऋण 2 धन 5 बराबर 19। देखिए, इसलिए ऋण 2 ऋण 14 धन 5 बराबर 19, ऋण 14 ऋण 9 हटा दीजिए, 14 में से 5 ऋण आया, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है, तो ऋण 9 बराबर 19 हुआ। इक्वल है दोनों, नहीं है, ये ऋण 9 है 19 है, अतः दिया गया मान हल नहीं है। समीकरण बनाइए। संख्या x, अब देखिए अभी तक हमने इनको हल कर रहे थे समीकरणों को। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, हाँ इसका एक तीसरा प्रश्न भी है, वो पूछ रहा है कि इस पे आप कौन सा अपना हल कीजिए, कि इसमें मान रखिए कि किसका मान, x का क्या मान होगा कि उसमें 3 जोड़ने पर 0 होगा। पता नहीं है, ये तो छोटा समीकरण है, आपको समझ में आ रहा है। कोई बड़े समीकरण होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा किस मान को रखकर इसका मान 0 है। तो x बराबर पहले 1, फिर ऋणात्मक 1, 2 ऋण 2, 3 ऋण 3, ऐसे ही रखते जाएंगे। देखिए कहाँ पर उसका मान 0 हो रहा है, वो तीसरे प्रश्न का है। सेम ऐसे चौथा प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिए इधर। प्रश्न नंबर 4 है, समीकरण बनाइए संख्या x और 4 का योग। देखिए क्या होगा, संख्या x और 4 का योग बताइए क्या होगा। संख्या x और 4 का योग धन बराबर, बस का योग कह रहा है तो बराबर क्या लिख देंगे, 0। समीकरण बन गई, कुछ है ही नहीं। का योग कितना होगा अभी, 0, क्योंकि बायां पक्ष से होना चाहिए, दायां पक्ष से होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। पहले समीकरण की कंडीशन है। खाली x धन 4 लिख देंगे तो समीकरण नहीं है, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। बायां पर इसने क्या पूछा, समीकरण बनाइए पूछा। अब आपको पता होना चाहिए समीकरण में एक बायां पक्ष से होता है और एक दायां पक्ष से होता है, और बीच में तभी होगा वो बायां और दायां जब बीच में क्या होगा, बराबर का चिन्ह होगा। अब प्रश्न है संख्या x और 4 का योग, x धन 4, 4x नहीं लिखेंगे, गुणा नहीं पूछ रहा है वो, योग। ये चर है, ये अचर है, ये ध्यान रखेंगे हमेशा, ये पिछली कक्षा में आप पढ़े हैं। तो x धन 4 बराबर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 0। ये समीकरण। y से 4 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। किसमें से, y से कितना घटाने पर, 4 घटाने पर कितना मिलता है, 8 प्राप्त होता है। समीकरण बन गया, बायां पक्ष y में से 4 घटाने पर 8 मिलता है, यानी बराबर 8। ठीक। t का 3/4 15 है, t का माने गुणा, 3/4 माने 3/4, कितना है, 15 है। तो 3 से t को गुणा कर दो,
3t/4 बराबर 15। बस इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3t बराबर 60। क्लियर? तो ये एक समीकरण है। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और या 3t/4 ऋण 15 बराबर 0। ये 15 इधर धन था, इधर ले आए आप इसको, ये समीकरण है। तो ऐसे ही हमें प्रश्न नंबर 1 के जो बचे हुए सवाल हैं, 2 के भी हैं, और 3 बहुत इजी है, आप रखते जाएंगे 1 ऋण 1 2 ऋण 2 3 ऋण 3 रखते जाएंगे। जहां पर बायां पक्ष बराबर दायां हो जाएगा वो प्रूफ कर जाएगा कि हाँ यही इसका हल है। यानी चर का क्या मान रखें कि इसका मान बायां पक्ष से बराबर दायां पक्ष है। और ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 मैंने आपको बताया, और प्रश्न नंबर 5 भी ऐसा ही है। क्या दे रखा है उसने? समीकरण दे रखा है, और आपको क्या बनाना है? ऐसे एक प्रश्न बनाना है। जैसे लिख दिया n धन 5 बराबर 19 लिखा है, तो n में 5 जोड़ने पर 19 प्राप्त होता है। x का 5 गुना बराबर 25 प्राप्त होता है, या x का 5 गुना 25 है, तो 5x बराबर 25। ठीक। m का 1/3, m का माने गुणा, इसको ऐसे समझेंगे, m का 1/3 कितना है? 2 है, तो क्या हो गया ये? m/3 बराबर 2। ये नेक्स्ट 5वां प्रश्न इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। ठीक, तो इसको हल करेंगे, और पूरा ये एक्सरसाइज को एक बार अच्छी तरह जब तक स्वयं नहीं करेंगे तब तक आप इसे नहीं समझ पाएंगे। तो स्वयं इसको प्रैक्टिस कीजिए पूरे एक्सरसाइज को।